तो ये जो सारा जगत है ना, गतिमान है। तो अगर हम पंखे पर बैठे हैं ना, तो उसका जो एक पंखुड़ी है और वो पंखा चालू है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, पंखा स्थिर दिखेगा, लेकिन बाहर वाले को वो गतिमान दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ हर चीज गतिमान है, हर चीज, चाहे कुछ भी कह लो। भीतर से भी गति हो रही है, बाहर से भी गति हो रही है। तो अगर सारा जगत गतिमान है ना, तो किसके आसपास गति कर रहा है बताओ। ये जो पृथ्वी है ना, जो गति कर रही है ना, तो उसकी एक धुरी रहती है। एक बिंदु ऐसा रहता है कि जो स्थिर है, और वो जो स्थिरता है ना, उसके आसपास सारा जगत, सारी पृथ्वी गति करती है ना। तो खुद के आसपास भी गति करती है और सूर्य के आसपास भी गति करती है। तो कोई एक ऐसा बिंदु है सूर्य के भीतर जिसके आसपास ये पृथ्वी गति करती है। वैसे यहाँ पर अनंत ग्रह, अनंत नक्षत्र, अनंत सूर्य, अनंत तारे, सब कुछ गतिमान है, लेकिन कोई एक ऐसा बिंदु है जिसके आसपास ये सारा कुछ गतिमान जगत दिखता है। तो वो बिंदु क्या है, बता सकते हो? कोई एक बिंदु ऐसा स्थिर है जो ठहरा हुआ है, जिसके आसपास ये सारा जगत गतिमान है। तो वो शून्य है, ठहरा हुआ है, परम मौन में है। इसीलिए उसके आसपास ये सारा नाद है, गति है, कोलाहल है, खिलावट है, सब कुछ, क्योंकि एक बिंदु ऐसा ठहरा हुआ है। तो हमारा ये जो सारा शरीर है ना, वो सारा गतिमान है। हर सेल, हर कण यहाँ पर गति कर रहा है, कुछ न कुछ गति कर रहा है। तो हमारे भीतर भी कोई एक बिंदु ऐसा है जो ठहरा हुआ है, जो बिल्कुल भी गति नहीं करता है, जो बिल्कुल भी मौन है। उस मौन के बिंदु के आसपास सारा कोलाहल है, सारा नाद, सारा संगीत, सब कुछ उसी से है। ये हमारा पूरा जीवन जो है ना, एक नृत्य के जैसा है, एक धारा के जैसा है, एक बहाव के जैसा है। तो वो एक बिंदु भीतर कहीं पर भी ऐसा है जो ठहरा हुआ है, जो स्थिर है, जो परम मौन है। उस बिंदु को खोज लेना, यही अध्यात्म है।